Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेस मिडलवेयर्स। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा मिडलवेयर्स को यूज़ किया था, इफ़ यू रिमेंबर एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इंकोडेड। और इस वीडियो में हम डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं मिडलवेयर्स क्या होते हैं, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं मिडलवेयर की, मतलब एक ओवरव्यू समझते हैं मिडलवेयर काम कैसे करता है, मिडलवेयर का बेनिफिट क्या होता है, एंड उसके बाद हम खुद के मिडलवेयर्स बनाने वाले हैं। तो अभी तक जितना हमने एक्सप्रेस के बारे में पढ़ा, वी नो दैट क्या होता है, हमारे पास एक क्लाइंट होता है, करेक्ट। वी हैव अ क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या करता है, ये क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है, करेक्ट। ये क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है एंड लेट अस से इसने रिक्वेस्ट किया, इसने एक गेट रिक्वेस्ट किया ऑन स्लैश यूजर्स, करेक्ट। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा एक्सप्रेस का सर्वर है वहाँ पर हमारे पास एक राउट होगा, वहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कुछ इस तरह का होगा, लाइक ऐप डॉट गेट एंड स्लैश यूजर्स, करेक्ट। तो बेसिकली क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर यूज़र एक गेट रिक्वेस्ट करेगा, मतलब एक गेट रिक्वेस्ट करेगा, तो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हमारे एक्सप्रेस सर्वर में आएगी। एक्सप्रेस देखेगी दैट कौन से राउट को रन करना है, लाइक कौन से ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है, एंड वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगी, करेक्ट। तो एंड उसके बाद क्या होगा, ये पर्टिकुलर ब्लॉक हमें क्या सेंड करेगा, ये हमें एक रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, एंड यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल खत्म हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन मिडलवेयर्स क्या होता है, जब हम मिडलवेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास पहले तो एक क्लाइंट होता है, करेक्ट। सो दिस इज आवर क्लाइंट, ओके। ये क्लाइंट जब एक रिक्वेस्ट करता है तो हमारे पास यहाँ पर एक मिडलवेयर आते हैं, ओके। सो लेट अस से ये मेरा एक कस्टम मिडलवेयर है। तो दिस इज अ मिडलवेयर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मिडल मैन है, लाइक बीच में कोई होना, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं मिडलवेयर्स। एंड ये मिडलवेयर क्या करता है, लेट अस से ये हमारा वो फंक्शन है जिसने एग्जीक्यूट करना है, ओके। सो दिस इज आवर फंक्शन दैट इज ऐप डॉट गेट। तो अब क्या होगा, जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, जो हमारी रिक्वेस्ट है ना वो पहले मिडलवेयर के पास जाएगी, ठीक है। मतलब इसके पास नहीं जाएगी, वो हमारी रिक्वेस्ट पहले मिडलवेयर के पास जाएगी। ये मिडलवेयर क्या कर सकता है, ये मिडलवेयर इसके ऊपर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग कर सकता है, ओके। तो यानी कि मैं इस पर्टिकुलर मिडलवेयर के अंदर, इट्स जस्ट अ फंक्शन, करेक्ट। मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, किसी भी तरह की प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ दैट ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो इनकमिंग यूज़र है, ये कौन है, कोई हैकर तो नहीं है, ये कोई इनवैलिड रिक्वेस्ट तो नहीं है, या फिर लेटर से मुझे उसके कोई डिटेल्स को वेरीफाई करना है, या फिर मुझे कुछ वैलिडेट करना है। तो इस मिडलवेयर के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मिडलवेयर क्या कर सकता है, ये मिडलवेयर या तो अगर इसको लगता है एवरीथिंग इज ओके, मतलब हर चीज़ सेफ है, या तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा, ओके। अगर इसने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इस फंक्शन के पास आई, एंड इस फंक्शन ने हमें रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ओके। सेकेंड वे क्या हो सकता है कि मे बी मिडलवेयर को लगा कि यार ये जो यूज़र है ना ये ठीक नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ थ्रेट है, या फिर इसने कुछ गलती की, या फिर मैं वैलिडेट नहीं कर पाया, तो हमारा मिडलवेयर हमारी रिक्वेस्ट को यहीं से रिटर्न भी कर सकता है, तो हमारे रिस्पॉन्स को यहीं से रिटर्न कर देगा। तो उस केस में जो रिक्वेस्ट है हमारे इस फंक्शन तक नहीं जाने वाली, ओके। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इस फंक्शन तक नहीं जाएगी। तो मतलब हुआ क्या, मैंने एक रिक्वेस्ट किया सर्वर को, मिडलवेयर ने देखा दैट कुछ मतलब मेरा जो रिक्वेस्ट है वो आगे नहीं जानी चाहिए ड्यू टू सम रीजंस, तो उसने बेसिकली क्या किया, मेरी रिक्वेस्ट को यहीं से रिवर्ट बैक कर दिया, और जो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है उसको एंड कर दिया, ओके। तो डेफिनेशन से मुझे क्या समझ आ रहा है, ठीक है, दैट एक मिडलवेयर जो होता है ना, एक मिडलवेयर जो होता है वो जस्ट एक फंक्शन होता है, वो जस्ट एक फंक्शन होता है जो हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे रन करता है, जो हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे एग्जीक्यूट करता है, नंबर वन थिंग। नंबर टू, ये क्या कुछ कर सकता है वो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में दिखाने वाला हूँ, कुछ भी लाइक कुछ भी कर सकता है। ये आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड भी कर सकता है, अगर इसको लगता है कि नहीं ये यहीं से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एंड भी कर सकता है। तो ये होता है बेसिकली ब्रॉडर लेवल पे मिडलवेयर्स का कंसेप्ट। ना एक कोड में मल्टीपल मिडलवेयर्स भी हो सकते हैं, ओके। सो लेट अस से दैट तुम्हारा जो कोड है वो कुछ इस तरह का है, लाइक यू हैव अ क्लाइंट, तो यहाँ पर तुम्हारा क्लाइंट है, ओके। तो हो सकता है दैट पहले ये एक मिडलवेयर है, उसके बाद देयर इज़ वन मोर मिडलवेयर, उसके बाद वन मोर मिडलवेयर, एंड अल्टीमेटली तुम्हारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर है, ओके। सो दिस इज़ योर फंक्शन, तो ये बेसिकली तुम्हारा फंक्शन है। इस केस में क्या होगा, लाइक यू हैव मिडलवेयर 1, ये तुम्हारा मिडलवेयर 2 है, एंड दिस इज़ योर मिडलवेयर 3। तो क्या होगा, पहली रिक्वेस्ट इस मिडलवेयर के पास आएगी, ठीक है। अब ये मिडलवेयर क्या कर सकता है, या तो मतलब इस हर मिडलवेयर का अपना अपना काम होगा, ठीक है। हमने अपने कोड को बेसिकली चंक्स में डिवाइड कर दिया। लेट अस से इस मिडलवेयर ने चेक किया दैट यार तुम कोई हैकर तो नहीं हो ना, अगर तुम एक हैकर हो तो हो सकता है ये तुम्हारे यहीं से रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ये आगे जाने ही नहीं देगा रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट जो है यहीं से रिटर्न हो जाएगी। अगर इसको लगता है एवरीथिंग इज सेफ तो ये आगे तुम्हारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा, ओके।
जब तुम्हारी रिक्वेस्ट इसके पास आएगी तो लेट अस से दैट ये कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, ये तुम्हारे क्रेडेंशियल्स को चेक कर लेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारे क्रेडेंशियल्स को चेक कर लेगा कि यस यूज़र ऑथराइज्ड है। अगर ड्यू टू सम रीजंस तुम्हारा पासवर्ड या यूज़र नेम रॉन्ग है या कुछ भी है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा। एल्स क्या करेगा, ये तुम्हें आगे फॉरवर्ड कर देगा। करेक्ट। अब तुम इस मिडलवेयर के पास आए, इसने भी प्रोसेसिंग किया, लेटेस्ट से अगर इसको सब कुछ सही लगा, इसने आगे प्रोसेस कर दिया, तुम इसके पास पहुंचे, इसने तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करके तुम्हें रिस्पॉन्स सेंड कर दिया एंड तुम्हारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स खत्म हुआ। करेक्ट। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ मिडलवेयर्स। ठीक है, तो मिडलवेयर्स होता है जैसे एक फंक्शन होता है जिसके पास हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एक्सेस होता है एंड ये बीच में बेसिकली एज ए मिडल मैन काम करते हैं। कहने से ये एक तरह का प्लग इन है, येस, बिकॉज ये एक तरह का प्लग इन है। मैंने एक प्लग इन किया, मैंने यहाँ पे एक प्लग इन किया। तो जो मिडलवेयर्स होते हैं वो हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे रन करते हैं। तो ये था ब्रॉडर लेवल के ऊपर मिडलवेयर्स का कंसेप्ट। अब हम इसको कोड में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आई एम ऑन एक्सप्रेस ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहाँ पर गाइड में मैंने मिडलवेयर्स ओपन किया। तो पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मिडलवेयर होता क्या है? मिडलवेयर फंक्शंस आर फंक्शंस दैट हैव एक्सेस टू रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन। करेक्ट। हमारे पास रिक्वेस्ट का एक्सेस है, हमारे पास रिस्पॉन्स का एक्सेस है एंड हमारे पास नेक्स्ट मिडलवेयर का एक्सेस भी होता है। ठीक है, बिकॉज मैंने तुम्हें क्या कहा था दैट ये रिक्वेस्ट को चेक कर सकता है, या तो ये रिस्पॉन्स को वहीं का वहीं एंड कर देगा या फिर ये नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर देगा। तो यही तो वो लिख रहे हैं। ओके, अब मिडलवेयर फंक्शंस क्या क्या कर सकते हैं? मिडलवेयर फंक्शंस किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तुम्हारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं एंड तुम्हारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को एंड कर सकते हैं एंड कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इन दी स्टैक। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मिडलवेयर्स का कंसेप्ट। ओके, तो अब पहले एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। तो ये एक मिडलवेयर था। करेक्ट, ये एक मिडलवेयर था। जब भी हम इसको कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे, लाइक इफ़ यू रिमेंबर कि जब भी हमारे पास एक फॉर्म डेटा आता था तो इस फॉर्म डेटा को पार्स करके रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देता था। ठीक है, अब खुद के कुछ मिडलवेयर्स बनाते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, तो ये मेरे राउट्स हैं। करेक्ट, सो ये तो मेरे अल्टीमेट राउट्स हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक मिडलवेयर बना सकता हूँ यूजिंग ऐप डॉट यूज़ मेथड। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ऐप डॉट यूज़ एंड इसके अंदर हम अपना एक हैंडलर फंक्शन दे सकते हैं। तो एक हैंडलर फंक्शन कुछ इस तरह का दिखा है, कुछ इस तरीके का दिखता है। सो दिस इज जस्ट अ फंक्शन जिसके पास एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स एंड यू हैव अ नेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है? जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है तो वो ये रिक्वेस्ट है। बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट है और ये जो रिक्वेस्ट है ये सेम थिंग है। देन यू हैव रिस्पॉन्स। अगर तुम्हें रिस्पॉन्स को यहीं का यहीं खत्म कर देना है तो तुम इस रिस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट का मतलब क्या? जो भी तुम्हारे इस मिडलवेयर स्टैक में, जो भी तुम्हारे इस पूरे प्रोसेस में नेक्स्ट मिडलवेयर है उसका रेफरेंस। ठीक है, अभी एज यू कैन सी दैट अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐप डॉट यूज़ किया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट बेसिकली हमारे राउट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या होगा, जैसे जब भी एक रिक्वेस्ट आएगी पहले ये वाला मिडलवेयर चलेगा बिकॉज ये ऊपर है। ओके, ये मिडलवेयर इंटरनली अपना काम खत्म करेगा और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा। इसके लिए, इस पर्टिकुलर के लिए नेक्स्ट कौन हूँ? मैं हूँ। इसके लिए नेक्स्ट कौन हूँ? मैं हूँ। तो मतलब कि ये मिडलवेयर मुझे कॉल करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस मिडलवेयर को यूज़ करके कुछ भी काम करूँगा। जब मैं नेक्स्ट को कॉल करूँगा, मेरे नेक्स्ट पे क्या है? मेरे नेक्स्ट पे तो राउट्स हैं, तो एक्चुअल फंक्शन रन कर जाएगा। ठीक है, समझते हैं, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे बोला कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम मिडलवेयर, इसको एक नाम देते हैं 1। तो ये मेरा मिडलवेयर 1 है। ठीक है, एंड लेट अस से मैंने ना तो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, ना ही मैंने रिस्पॉन्स को एंड किया। मतलब ये फंक्शन बेसिकली कुछ प्रोसेस तो कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग तो कर रहा है, लेकिन ये ना तो रिक्वेस्ट को एंड कर रहा है, ना ही रिक्वेस्ट को आगे जाने दे रहा है। तो ये गलत बात होती है। तो लेट अस सी दैट क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट करते हैं एंड ऑब्वियसली आई विल ओपन माय पोस्टमैन। ठीक है, ओके, सो ये हमारा पोस्टमैन है। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा। सपोज मैंने गेट रिक्वेस्ट किया टू ऑल यूजर्स। ठीक है, जैसे मैं सेंड करूंगा ना, मेरे पास रिस्पॉन्स आया ही नहीं। यू कैन सी दैट ये ना अटक गया, ये बीच में अटक गया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, क्या हुआ, इस मिडलवेयर ने क्या किया, इसने यहाँ पर हमारे पास आया हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1। राइट, इफ यू कैन सी हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1। इसने ना, ये मिडलवेयर ने क्या किया ना तो इसने रिस्पॉन्स को एंड किया। ठीक है, ना ही इसने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया। मतलब इसने ना रिक्वेस्ट को अपने पास होल्ड करके रख लिया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। आई विल जस्ट से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड आई विल से मैसेज MSG एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1। ठीक है, ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया एंड अभी npm स्टार्ट करता हूँ। अब देखना क्या होगा। टेक्निकली ये जो लोकल होस्ट 8000 API/यूजर्स है, इसको सारे यूजर्स रिटर्न करने चाहिए, लेकिन अगर मैं सेंड करता हूँ तो आई एम गेटिंग हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1।
तो इस मिडलवेयर ने क्या किया, मैं इस मिडलवेयर के पास आया, पहले इस मिडलवेयर के पास आया, इसने अपना काम पूरा किया, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट में मतलब वो सारा पार्सिंग का काम किया होगा, इसने नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर दिया। नेक्स्ट मिडलवेयर मैं हूँ, करेक्ट। इसने मेरे को कॉल दिया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहीं से रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसको आगे जाने नहीं दिया, मैंने यहीं से रिस्पॉन्स एंड कर दिया। सो हुआ क्या, यूज़र जो है बेसिकली वो एक्सेस नहीं कर पाया मेरे उस पर्टिकुलर गेट राउट तक, मतलब बेसिकली यूज़र यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, करेक्ट। ठीक है, अब लेट अस से मुझे रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जस्ट दैट्स इट। ठीक है, ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ना, मिडल मतलब जो एक्सप्रेस है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगी नेक्स्ट कौन है। तो जैसे नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, मतलब मैं बोल रहा हूँ ठीक है मेरी तरफ से सारा काम हो गया है, तुम इसको नेक्स्ट फंक्शन के पास एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, अब देखना क्या होगा, मैंने npm स्टार्ट किया, ठीक है, सो सर्वर इज रनिंग। अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो मेरे पास सारे यूजर्स आए, करेक्ट, यू कैन सी दैट ऑल द यूजर्स आर कमिंग। एंड यहाँ पर मेरे पास पहले क्या है, हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1, तो यानी कि क्या हुआ, पहले मिडलवेयर चला, उसके बाद मैंने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, तो वो एक्चुअल मेरे राउट के पास चला गया, करेक्ट। एंड उसके बाद उसने रिस्पॉन्स को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, हम मल्टीपल मिडलवेयर्स भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर एक और मिडलवेयर बना लेता हूँ, मैं बोलूँगा ऐप डॉट यूज़, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 2। ठीक है, अब यहाँ पर लेटर से मैंने क्या बोला, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन या फिर रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देते हैं, नॉट अ जेसन, रिस्पॉन्स डॉट एंड सेइंग हे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, पहले ये वाला मिडलवेयर रन करेगा, ओके, उसके बाद ये मिडलवेयर रन करेगा, मतलब इसका नेक्स्ट फंक्शन इसको कॉल करेगा। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है ना वो इसको कॉल करेगा, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट मिडलवेयर इन दिस स्टैक। ठीक है, एंड ये वाला मिडलवेयर क्या करेगा, खुद को प्रोसेस करके रिटर्न कर देगा हे। तो यानी कि पहले आएगा हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1, हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 2, एंड हमारा जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं, सेंड करता हूँ, रिस्पॉन्स क्या आया, हे एज अ सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, पहले मेरे पास क्या है, हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1, मिडलवेयर 1 ने मिडलवेयर 2 को कॉल किया एंड हमारा रिटर्न हो गया। अगर मैं ये रिटर्न यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दूँ तो क्या होगा, तो मतलब मिडलवेयर 1 क्या कर रहा है, मिडलवेयर 2 के पास जाने ही नहीं दे रहा, मिडलवेयर 1 ही उसको रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो npm स्टार्ट, अगर अब मैं सेंड करता हूँ, सो आई गॉट हे, ठीक है, एंड सिर्फ हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1 आया, यानी कि उसने मिडलवेयर 2 के पास जाने ही नहीं दिया। सो होना क्या चाहिए, हमें यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना है, सो दैट मिडलवेयर 2 चले, मिडलवेयर 2 क्या करेगा, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा, सो दैट मैं अपने राउट्स के पास जा सकूँ। ठीक है, तो ये होता है मिडलवेयर्स का सिंपल सा कंसेप्ट। ओके, सो यू कैन ट्रीट देम एज अ प्लग इन। ओके, सो यहाँ पे हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1, मिडलवेयर 2। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ, इफ़ यू गो टू डॉक्यूमेंटेशन बैक, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लिखी थी, हैव द एक्सेस टू दिस फंक्शन, हैव द एक्सेस टू रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट मिडलवेयर, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन पढ़ते हैं, द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इज कॉमनली डिनोटेड बाय अ वेरिएबल नेम्ड नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, इस नेक्स्ट से। ग्रेट, उसके बाद एग्जीक्यूट एनी कोड, मेक द चेंजेस। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका क्या मतलब, लेट अस से मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मिडलवेयर 1 के अंदर ना मैं एक काम करूँगा, मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट माई यूज़र नेम, मतलब मैंने खुद की कुछ भी एक प्रॉपर्टी बना ली, एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया पीयूष गर्ग डॉट डेव। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर माई यूज़र नेम डाल दिया, कुछ भी एक वैल्यू डाल दी, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ना माई यूज़र नेम, ये मुझे यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट व्हाट वाज दैट माई यूज़र नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, वैलिडेट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ एंड आई सेंड अ रिक्वेस्ट, सो यू कैन सी मिडलवेयर 2 के पास भी वो प्रॉपर्टी का एक्सेस है, यानी कि जब मेरे राउट पे वो रिक्वेस्ट आएगी, दैट इज दिस वन, मैं यहाँ पर भी क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ दैट आई एम इन गेट रूट। ठीक है, हम एक गेट रूट में, एंड मैं यहाँ पर बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट माई यूज़र नेम। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, रन किया, अगर मैं सेंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मिडलवेयर 2 के पास भी उस प्रॉपर्टी का एक्सेस है, आई एम इन गेट राउट पीयूष गर्ग डॉट डेव। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स का चेंजेस करेंगे ना, वो थ्रू आउट दैट रिक्वेस्ट प्रसिस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या, राइट, यू माइट बी आस्किंग इसका बेनिफिट क्या, हम ऑलरेडी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेट मी शो यू वेयर। तो इसको हटा देते हैं, अगर मैं ये वाला मिडलवेयर बंद कर देता हूँ, अगर मैं ये वाला मिडलवेयर बंद कर देता हूँ तो क्या होता था, इफ़ यू रिमेंबर पिछली वीडियो में ये बॉडी ना अनडिफाइंड आता था, करेक्ट।
तो बेसिकली ये मिडलवेयर क्या कर रहा है पता है? ये मिडलवेयर क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को लेता है एंड ये कुछ इस तरह का करता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इक्वल्स टू जो भी इसने प्रोसेसिंग की, लाइक कुछ भी इसने प्रोसेसिंग करके डाल दिया। सो ये जो ऊपर वाला मिडलवेयर है ना, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इंकोडेड, ये क्या करता है, ये जो फ्रंट एंड से वैल्यूज़ आ रही है ना, फॉर्म डेटा आ रहा है, उसको पहले तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर वो क्या करता है, इसके पास रिक्वेस्ट का एक्सेस तो है ही, तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मुझे वो वैल्यूज़ डाल के दे देता है। ठीक है, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, हो सकता है दैट मुझे यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस करनी है। ठीक है, कि जो करंट यूज़र है उसके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्या है लेटर से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्वेरी करूँगा, डेटाबेस क्वेरी, मैं यूज़र की लेटर से क्रेडिट कार्ड इन्फो ले आया एंड उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, रिक्वेस्ट डॉट क्रेडिट कार्ड नंबर इक्वल्स लेटर से जो भी मेरा डेटाबेस से आया एंड उसके बाद मैं अपने राउट्स में क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ दैट करंट यूज़र का क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है। ठीक है, सो ये एक बेनिफिट होता है मिडलवेयर्स का, तो मिडलवेयर्स के अंदर तुम ये चीज़ें कर सकते हो। ओके, सो यू कैन एग्जीक्यूट एनी कोड, नंबर वन थिंग, मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एंड कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर इन दिस टैग। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा नीचे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिखेंगे। सो आप डॉट यूज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, इन्होंने टाइम को कंसोल डॉट लॉग किया जस्ट टू सी कितने बजे रिक्वेस्ट आई एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक यूज़ केस बताता हूँ मिडलवेयर्स का। इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने एक सिंपल HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके हमने एक log डॉट txt बनाई थी, करेक्ट, हमने FS मॉड्यूल का यूज़ किया था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए ना, हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए मैं एक FS मॉड्यूल का यूज़ करके एक लॉग फाइल बना सकता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई कैन से FS डॉट राइट फाइल, नो अपेंड फाइल। ठीक है, अपेंड फाइल नॉट सिंक्रोनस, तो इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ log डॉट txt। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर मुझे यहाँ पर डेटा देना है। ठीक है, तो डेटा क्या हो सकता है, दैट मैं पहले यहाँ पर लिखूँगा डेट डॉट नाउ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मुझे देखना है किस मेथड पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पाथ, सो रिक्वेस्ट डॉट पाथ एंड या डन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मिडलवेयर बनाया, जो ये मिडलवेयर क्या करता है, पहले FS मॉड्यूल में राइट करता है एंड उसके बाद जब ये काम हो जाएगा, एरर एंड डेटा, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, अपने नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर सब कुछ इरेज करके रन करता हूँ npm start। तो मैं अभी गेट रिक्वेस्ट पे कॉल करने वाला हूँ, API/users सेंड किया, रिक्वेस्ट आई। ठीक है, log डॉट txt फाइल बनी, इतने बजे एक गेट रिक्वेस्ट आई थी /API/users पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं /users/1004 पे, सेंड किया, तो हमारे पास एक और रिक्वेस्ट बनी, हमें यहाँ पे /n भी डालना चाहिए था, सो वी शुड हैव अ /n फॉर एन न्यू लाइन। तो ये बेसिकली यहाँ से शुरू हो रही है। ओके, सो ये एक नया राउट बना, ग्रेट। अभी और करते हैं, तो एक और रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं विद दिस बॉडी, सेंड करते हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आया। सो ओके, हमने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया, आई फॉरगॉट टू रीस्टार्ट दी सर्वर। ठीक है, तो दोबारा करते हैं। तो ये बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, या सो लेट्स डू इट अगेन। तो मैंने दोबारा से सेंड किया, सो यू कैन सी log डॉट txt में वी गॉट दिस थिंग। somehow /n इज नॉट वर्किंग, क्या /n वर्क नहीं कर रहा है, एक्चुअली /n शुड बी इन द बिगनिंग। ओके, एक्चुअली /n शुड बी इन द बिगनिंग, या सो दोबारा से इसको ओके दोबारा से टेस्ट करते हैं। सो आई विल गो हियर, आई विल से सेंड, या सो यहाँ पे मेरे पास नीचे गेट रिक्वेस्ट आया। ठीक है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करते हैं, सो आई एम गेटिंग अ रिक्वेस्ट, ग्रेट। तो यानी कि मेरी log डॉट txt फाइल बन रही है। ठीक है, हम यहाँ पर एक और चीज़ भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पाथ, एंड एक और चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, मे बी रिक्वेस्ट डॉट IP। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट IP, सो रिक्वेस्ट डॉट IP को करके देखते हैं क्या आता है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, IP, मेरे पास IP आ रहा है 1। ओके, सो दिस इज द IP। ये ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज मैं अभी लोकल होस्ट पर हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं एक लोकल होस्ट में हूँ, तो इस तरह का IP आ रहा है। बट जब तुम इस एप्लीकेशन को रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करोगे, तो रियल यूज़र का IP एड्रेस यहाँ पे आने लग जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल यूज़ केस है ऑफ अ मिडलवेयर। तो इस मिडलवेयर में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं FS के अंदर लिखता हूँ, फिर मैं रिक्वेस्ट को नेक्स्ट मिडलवेयर के पास भेज देता हूँ, तो जो भी जिसने भी जैसे मर्जी प्रोसेस करना है स्टैक में, वो अपना प्रोसेसिंग कर लेगा। ओके, तो इससे मेरा कोड और क्लीन होता जा रहा है, करेक्ट। हर मिडलवेयर का अपना अपना एक काम है। सो दिस वॉज अ वेरी बिगनर फ्रेंडली वीडियो ऑन मिडलवेयर्स। तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा दैट तुम एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाओ। ओके, यू गो टू दिस, लाइक एक्सप्रेस की वेबसाइट है ये। तो यहाँ पे अगर तुम गाइड में जाते हो एंड यू गॉट राइटिंग अ मिडलवेयर, ठीक है, तो ये राइटिंग अ मिडलवेयर, तो यहाँ पे तुम्हें बताएंगे दैट एक मिडलवेयर लिखते कैसे हैं, एंड इफ़ यू गो टू राइट एंड यूजिंग अ मिडलवेयर, सो यू विल गेट कि एक मिडलवेयर को यूज़ कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन मिडलवेयर्स भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक बिल्ट इन मिडलवेयर था। ठीक है,
तो मार्केट में बहुत सारे मिडलवेयर है जो ऑलरेडी प्री बिल्ट है, तो हम उनको भी यूज़ करने वाले आने वाली वीडियोस में। बट आई होप मिडलवेयर्स का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।